नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग waves of equal intensities at point on the screen is lambda by sorry is lambda by 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी कैसी है, सेम है, और कहां पे, पॉइंट ऑन द स्क्रीन पे फाइंड करना है जहां पे मेरे पास कैसा, इज लैम्डा बाय 2। ठीक है, पाथ डिफरेंस मेरे पास बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी से पॉइंट ऑन द स्क्रीन ऑफ मेरे पास कितना है, लैम्डा बाय 4 है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट एंड द सेंट्रल फ्रिंज विल बी। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बताना है मेरे पास उस पॉइंट पे, और किसके रिस्पेक्ट में, सेंट्रल मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में। ये सेंट्रल फ्रिंज विल बी, तो आपको मालूम है अभी तक हम लोग जितनी बार भी देखे हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमम में जो मेरे पास इंटेंसिटी मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है, और उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, 4। ठीक, आपको मालूम है कि जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 पाई अपॉन ऑफ लैम्डा इनटू ऑफ कौन सा हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, जहां से फाई की जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई अपॉन ऑफ लैम्डा इनटू डेल एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, और यहां से ये कैंसिल 2 हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 हो जाएगी। तो जो इंटेंसिटी ऑफ होगी पहले वाली कंडीशंस पे, जो इंटेंसिटी होगी और अपॉन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेकंड के लिए जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4i इंटू कॉस स्क्वायर, पाई की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 अपॉन ऑफ 2 हो जाएगा। और सेकंड के लिए इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द पॉइंट एंड दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो अगर वो दो पॉइंट के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास जो नीचे की कंडीशन, मैं इसे I2 कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए तो ये कितना हो गया, 4i हो गया, तो ये और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, तो i अपॉन ऑफ I2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना हो गया, cos स्क्वायर पाई बाय ऑफ 4, और जहां पर से cos पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 बाय ऑफ कितना होता है, √2 होता है, और उसका स्क्वायर होना मतलब 1 बाय ऑफ 2 होना है, तो I1 बाय ऑफ I2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 बाय 2 हो जाएगी। तो 10th का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,